हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन को उनके किए का एहसास है, और अगर उन्हें अपने किए का एहसास है तो क्या उन्हें किसी बात का अफसोस है। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। और जब हम कोई भी काम पॉजिटिव होकर करते हैं तो चीजें भी हमारे साथ पॉजिटिवली वर्क करती हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, द हैंगमैन, नाइन ऑफ रॉड्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, द चैरियट। दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए गाइस। टेन ऑफ पेंटिकल, द हेरोफेंट, और बॉटम ऑफ डेक के गाइस द स्ट्रेंथ। गाइस, मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन को उनके किए का एहसास है, और अगर एहसास है तो क्या उन्हें अफसोस है। तो उसी रीडिंग में अगर इतने सारे मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं तो इसका मतलब ये रीडिंग बहुत ही स्ट्रांग होने वाली है। जिस भी पर्सन के साथ आप डील करें, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन आपसे काफी दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है, और कई लोग मुझे यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में भी नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर मेरा सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो दिखाता है कि एक इंसान अपनी सब चीजों को लेकर कहीं दूर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि कई लोग मुझे यहाँ पर डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी नजर आ रहे हैं, लेकिन रीजन चाहे जो भी हो, इस समय आपके पर्सन के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। जिस समय आपके अपने पर्सन से कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए था, आपके पर्सन ने खुद को हैंग पोजीशन में किया। उन्होंने कभी भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया, और वो आपकी लाइफ में इन आउट करते रहे। क्योंकि द हैंगमैन का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने कभी भी आपको लेकर कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया, और जब भी आपने उनसे कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मांगा, आपके पर्सन इसी तरह खुद को हैंग कर देते हैं, और जब चीजें ठीक हो जाती हैं तो आपकी लाइफ में वापस आ जाते हैं। इसका मतलब आपके पर्सन आपको पूरी तरह से जाने दे रहे हैं, और ना ही वो पूरी तरीके से आपकी लाइफ में आ रहे हैं। आपके पर्सन ने जब वो आपके साथ रिलेशन में थे तब भी अपनी ही खुशियों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, और उन्होंने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आपको क्या चाहिए। और आप थे कि हमेशा सेक्रीफाइस करते रहे। आपको लगा कि एक दिन चीजें सब ठीक हो जाएंगी और आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान होगी। लेकिन कहते हैं कि जब हम किसी के लिए सब कुछ देते चले जाते हैं तो सामने वाले को उसकी कदर जो होती है वो कम हो जाती है। तो कुछ इसी तरह की चीजें आपके रिलेशन में भी हुई कि आप जितना अपने पर्सन के लिए करते गए, आपके पर्सन उतना ही ज्यादा जो प्राउडी होते रहे और अपने आप को वो खुदा समझने लगे। क्योंकि 7 ऑफ कप का कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन अपनी खुशियों में लगे हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि
प्यार के सारे प्याले सिर्फ उन्हीं के लिए, और जो कुछ भी वो करेंगे वो बिल्कुल सही करेंगे। कुछ इसी तरह की सिचुएशन आपके साथ बनी रही। आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, अपनी तरफ से चीजों को ठीक करने की कोशिश की, आपने बहुत सारा जो है वो पैसा भी लगा दिया, लेकिन कहते हैं ना कि पैसा सब कुछ कहते हैं ना कि पैसा बहुत कुछ कर सकता है लेकिन सब कुछ नहीं। लेकिन आपके पर्सन पर बुद्धि पर पड़े हुए जो ताले थे वो बिल्कुल भी जो है वो हटे नहीं, क्योंकि आपके पर्सन उस समय मोह माया में फंस चुके थे। आपने बहुत सारे स्टैंड लिए, अपने पर्सन को समझाने की कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन टस से मस नहीं हुए, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि एक इंसान अपने लिए अपने फेवर में जो है वो काम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सामने वाला उसको डिनाई पे डिनाई करता जा रहा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ पूरी तरीके से जो है वो डिस्टर्ब हो गई। कहते हैं कि जब कोई इंसान सब कुछ हार जाता है तब वो यूनिवर्स से गुहार लगाता है और अल्टीमेटली कुछ ऐसी चीजें वो करने लगता है जिससे कि उसका कनेक्शन जो है वो यूनिवर्स से हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन भी यूनिवर्स से हुआ और आप भी यूनिवर्सल होने लगे, स्पिरिचुअल होने लगे। आपने बहुत पूजा पाठ करना शुरू कर दिया, हर मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, कहीं आपने जो है अपने प्यार की हर जगह अपील लगाई। आपको ऐसा लगता था कि अब ये रिलेशन जो है वो इंसान के बस की बात नहीं रह गई है, और अगर इसे कोई ठीक कर सकता है तो वो सिर्फ यूनिवर्स है। और शायद आपकी इन सब चीजों को देखकर यूनिवर्स आपके साथ काफी आपके फेवर में नजर आ रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था हेरोफेंट का कार्ड, और जब ये रीडिंग में आ जाता है तो इसका मतलब कि आप जो भी चीज मैनिफेस्ट कर रहे थे उसके पूरा होने का टाइम आ गया। आज आपके पर्सन को वो सब चीजें रियलाइज होने लगी हैं जो कभी आप उन्हें रियलाइज करवाना चाहते थे। आपने जो कुछ भी भगवान से मैनिफेस्ट किया, आज वो सब चीजें आपके लिए होती हुई नजर आ रही हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज आपके पर्सन को ये लगने लगा है कि कहीं ना कहीं वो मुसीबत में फंस गए हैं। और कहते हैं कि जब इंसान मुसीबत में फंसता है तभी उसे समझ में आता है कि उसने क्या गलत और क्या सही किया। जब तक इंसान आगे अच्छा होता रहता है, वो आगे बढ़ता रहता है, तब तक उसे एहसास नहीं होता है। लेकिन जब दुख की घड़ी आती है या परेशानियों का टाइम आता है तब किसी को भी पता चलता है कि उसने क्या गलत और क्या सही किया। तो ऐसा हो सकता है कि आज आपके पर्सन को इन सब चीजों का एहसास हो गया हो, क्योंकि आज आपके पर्सन बहुत बुरी तरह से चारों तरफ से फंसे हुए नजर आ रहे हैं। 9 ऑफ रॉड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन के पास आज कहने को कुछ भी नहीं है, और आज वो ये मानते हैं कि उनसे गलती हुई। आज आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास है, और कहते हैं कि जब गलती का एहसास हो जाता है तब इंसान को उस चीज का अफसोस भी होता है जिसे उसने पूरी तरीके से खो दिया हो। आपके पर्सन ने भी आपको पूरी तरीके से खो दिया। कहते हैं ना कि इंसान जब बेहतर की तलाश में निकलता है तो बेहतरीन को खो देता है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी ये लगता है कि उन्होंने अपनी जल्दबाजी की वजह से या अपने स्वार्थ के चक्कर में एक ऐसे इंसान को खो दिया जो शायद उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। आपके पर्सन को ये भी लगता है कि कभी कभी वो ये भी सोचते हैं कि उनकी इसमें कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उस समय ऐसा हो सकता है कि उनके पास वो स्ट्रेंथ ना हो, क्योंकि कोई भी एक्शन लेने के लिए इंसान के पास स्ट्रेंथ का होना बहुत जरूरी है। लेकिन कोई ये चीज भी ध्यान रखे कि अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है तो आप सामने वाले को अपनी लाइफ में इतना इन्वॉल्व क्यों कर रहे हैं। आपके पर्सन ने पहले तो आपको पूरी तरीके से अपने साथ इन्वॉल्व किया, आपके साथ वो सब चीजें की, आपको बहुत सारे वायदे किए, आपको सच्चाई का एहसास दिलाया, और अचानक ही आपके पर्सन जो थे वो बदल गए। बदलने का कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन मैं ये मान सकती हूँ कि ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन के अंदर कमिटमेंट देने की जो है वो स्ट्रेंथ नहीं थी। वो ये चाहते थे कि चीजें अपने आप ठीक हो जाएं, और अपने आप तो कोई चीज कभी ठीक होती नहीं है। और शायद इसीलिए मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला द स्ट्रेंथ का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन के अंदर ना तो उस समय स्ट्रेंथ थी आपके सामने आकर आपका हाथ पकड़ने की, और ना ही आज आपके पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ है कि वो आपके सामने आकर सच्चाई को कबूल कर सकें। और अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन पूरी तरीके से टूट चुके हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है, वो हार चुके हैं। लेकिन कहते हैं ना, इंसान के अंदर ईगो इतनी ज्यादा होती है कि वो अपने में बहुत कुछ खो देता है। तो आपके पर्सन ने भी इतनी ज्यादा उनके अंदर ईगो भरी, और कहीं ना कहीं इन सब चीजों के लिए आप भी मुझे जिम्मेदार लग रहे हैं, क्योंकि आपने भी अपने पर्सन को कभी सच और गलत में फैसला करने के लिए जो है उनके ऊपर प्रेशर नहीं डाला। और कहते हैं कि जब हम किसी को कुछ देते हैं तो हमें बदले में कुछ लेना भी चाहिए, क्योंकि रिलेशन इक्वल गिव एंड टेक होता है। लेकिन इस रिलेशन में आप देते चले गए, आपके पर्सन लेते चले गए, और आज आपके पर्सन इतना ज्यादा प्राउड हो गए कि उन्हें लगने लगा कि आपको सेक्रीफाइस करना उनके लिए आसान है। लेकिन कहीं ना कहीं आज आपके पर्सन जो है, अगर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और अगर वो अफसोस में है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें
आपके साथ जस्टिस करना चाहिए, क्योंकि जिस समय उन्हें आपके साथ जस्टिस करना था आपके पर्सन ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया। आपके पर्सन को लगता है कि आप जो डिजर्व करते थे वो आपके पर्सन ने आपको नहीं दिया, क्योंकि आपने अपने पर्सन के लिए वो सब चीजें की जो शायद बहुत कम लोग ही करते हैं। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी ये मानती है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, क्योंकि जब हेरोफेंट के कार्ड के साथ जस्टिस का कार्ड आता है तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी आपके फेवर में है। और अगर यूनिवर्स आपके फेवर में है, वो सब चीजें जो आप डिजर्व करते हैं वो आप तक पहुंच कर रहती है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड ये दिखाता है कि दुनिया की कोई भी ताकत अब आपको जस्टिस मिलने से नहीं रोक सकती, क्योंकि आपके पर्सन ने आपके साथ जितना गलत किया, आज वो टाइम आ गया कि आपके पर्सन आपके फेवर में वर्क करें। आपके पर्सन को वो स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए, आपके पर्सन वो स्ट्रेंथ गेन करें और आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दें। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने इन सब चीजों पर वर्क करना शुरू कर दिया हो। आपके पर्सन को जब कहते हैं ना, जब इंसान की अंतरात्मा जागती है और उसे बहुत ज्यादा अफसोस होता है तो चीजों को ठीक करने की भी कोशिश करता है। ये अलग चीज होती है कि अगर गलत समय पर उसे चीजें ठीक करने शुरू किया और उसको चीजों में कोई इजाफा होता हुआ नजर नहीं आया या कोई लाभ होता हुआ नजर नहीं आया, तो वो क्या करता है कि चीजों को दोबारा से छोड़ देता है, लेकिन उसके बाद भी वो एक कोशिश जरूर करता है। तो आपके पर्सन भी यहाँ पर मुझे कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन अब जो है अपने रिलेशन पर वर्क करना चाहते हैं, वो धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनको ये लगता है कि एक दिन वो आपके सामने आने की हिम्मत जुटा पाएंगे, क्योंकि उनका इतना मुंह नहीं कि वो आपके सामने आकर चीजों को क्लियर करें, क्योंकि आपके पर्सन ने आपके साथ किया ही कुछ ऐसा कि उनके पास ना तो वो हिम्मत है और ना ही वो मुंह कि वो आपके सामने आकर चीजों को एक्सेप्ट करें और अपनी चीजों को आपके सामने रखें। लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन अपने रिलेशन पर वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर सही मायने में उनकी एनर्जी अगर चेंज हो रही है, अगर यूनिवर्स आपके फेवर में है, तो आपके पर्सन आपके फेवर में बहुत स्ट्रांग एक्शन लेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक और स्ट्रांग कार्ड मिला है, द चैरियट का कार्ड। और जब ये रीडिंग में आ जाता है तो इसका मतलब कि आपके पर्सन को आप तक पहुंचने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपके पर्सन लगातार एफर्ट्स करते रहेंगे, और अगर ये एनर्जी और भी ज्यादा हावी हो जाती है तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने की कोशिश करेंगे। तो ये स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि आज आपके पर्सन को ये लगता है कि जिस समय उन्हें आपको कोई कमिटमेंट देना था उस समय उन्होंने खुद को हैंग पोजीशन में किया और एक ऐसे इंसान को खो दिया जो उनके लिए शायद बहुत इंपॉर्टेंट था। और जब इंसान को अपने सही और गलत की पहचान हो जाती है तब वो उसकी तरफ मुड़ता जरूर है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन अब आपकी तरफ मुड़ना चाहते हो, उन्हें अपनी गलती का एहसास है और एहसास के साथ ये अफसोस भी है कि टाइम रहते अगर वो चीजों को ठीक कर लेते तो शायद आज उनकी लाइफ में जो है वो जबरदस्त बदलाव आता। लेकिन कहते हैं ना कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आपके पर्सन की लाइफ में जो चीजें जा चुकी है उनका वापस लौटना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन अपनी चीजों पर वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन ये भी मानते हैं कि चीजें पहले जैसी नहीं होंगी, क्योंकि आपने उनका बहुत वेट किया, आपने उनके लिए बहुत कुछ किया, बार बार उनसे पूछा, लेकिन जब आपको लगा कि अब आपके पर्सन आपको पूरी तरीके से छोड़ चुके हैं, आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपने अपनी लाइफ को बदलने की कोशिश की। और आज आपके पर्सन को ये लगता है कि अगर सही समय पे रहते उन्होंने आपकी बात मान ली होती तो शायद आज आप उनसे इतने दूर नहीं गए होते। लेकिन अब आपके पर्सन ये चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक और स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को दिखाता है और अरेंज मैरिज को भी दिखाता है। तो ऐसा हो सकता है कि अब आपके पर्सन आपको अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाना चाहते हो या अपने परिवार में आपके लिए बात करना चाहते हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं ये भी मानती हूँ कि जिस समय आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए था आपके पर्सन ने आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। रीजन ये भी हो सकता है कि उस समय आपके पर्सन के पास वो स्ट्रेंथ नहीं थी, लेकिन अब आपके पर्सन उस स्ट्रेंथ को गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब इंसान को सही और गलत की पहचान हो जाती है तब वो सबसे पहले अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करता है। और अगर आपके पर्सन अपनी गलती मानते हैं तो वो अपनी चीजों को ठीक करने की भी कोशिश करेंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि आपके पर्सन आपसे काफी दूर जा चुके हैं, उन्होंने आपको जो है वो ब्लॉक कर रखा है। आपके पर्सन जो थे उन्होंने कभी भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया और हमेशा खुद को हैंग पोजीशन में रखा, इन आउट करते रहे। आपके पर्सन ने हमेशा अपनी खुशियों को जो है इम्पोर्टेंस दी और आप थे कि हमेशा अपने
जस्टिस के लिए उनसे लड़ते रहे, लेकिन आपके पर्सन कभी भी सब चीजों को समझ नहीं पाए, या ये कह लीजिए कि उनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो चीजों के साथ जस्टिस कर पाते। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान किसी के साथ बहुत बुरा कर देता है तो यूनिवर्स उसे कभी भी माफ नहीं करती, और शायद इसीलिए आज आपके पर्सन अपने आप को जो है फंसा हुआ महसूस करें। उनको लगता है कि चीजें जैसी वो चाहते थे उसमें से कुछ भी नहीं हुआ, और आपके पर्सन आज आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि यूनिवर्स आपके फेवर में है और शायद इसीलिए आपके पर्सन ने अपने रिलेशन पर वर्क करना शुरू कर दिया है। और अगर ये एनर्जी और भी ज्यादा हावी हो जाती है तो आपके पर्सन को दुनिया की कोई भी ताकत आप तक आने से नहीं रोक पाएगी, और अगर अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपने पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।